नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी के सहयोग से, आप सभी की उपस्थिति के कारण यह कार्यक्रम अब 2 वर्ष से अधिक हो गए चलते हुए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और उसके बाद आज का जो मुख्य उद्बोधन है आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी के द्वारा होगा। और आज हमें आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। एक ईश्वर भक्ति के गीत से आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें और उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आदरणीय विनोद बालाजी से कि एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं, आदरणीय विनोद बालाजी। और उसके बाद में रेखा गौतम जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं हिसार से, एक ऋषि का गीत रेखा गौतम जी उसके बाद में रखेंगी विनोद बालाजी। सभी को सादर नमस्ते जी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि
चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। सुंदर ईश्वर भक्ति का स्तुति का गीत आपने सुनाया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और ना केवल चला रहे हैं, बल्कि इसका समय आने पर संहार भी वही करते हैं। और हम सभी के लिए, हम सभी को जान देने के लिए वेदों की उत्पत्ति भी वह परमपिता परमात्मा करता है। और हम सभी के अच्छे बुरे कर्मों की व्यवस्था, उसका न्याय उस परमपिता परमात्मा के हाथ में उसने व्यवस्था इस प्रकार की बनाई है। तो ये परमपिता परमात्मा का ही सारा कार्य है जो कि वो इस संसार के संचालन के लिए करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो एक गॉड शब्द अंग्रेजी में कहते हैं, GOD गॉड, उसकी जो व्याख्या करते हैं, उसका जो फुल फॉर्म बताते हैं, तो कहते हैं G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। तो वही सृष्टि की रचना करते हैं, वही सृष्टि का पालन करते हैं और समय आने पर वही सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर परमपिता परमात्मा की स्तुति का गीत सुनाने के लिए विनोद बालाजी, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रेखा गौतम जी हमारे मध्य उपस्थित हैं हिसार से। रेखा गौतम जी आए और एक ऋषि का गीत आप हमें सुनाएंगे। आदरणीय रेखा गौतम जी, उसके बाद सीमा बजाज जी कृपया तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। प्रस्तुत है एक ऋषि गीत। जहर जो दे गया उसको जीवन दिया, जहर जो दे गया उसको जीवन दिया, शत्रु को भी बंधन से मुक्त किया, शत्रु को भी बंधन से मुक्त किया। ते दयालु परम देवता समऋषि, हे दयालु परम देवता समऋषि, कहे जयन तुम सको नहीं महर्षि,
कोई नहीं महर्षि कहे जयन तुम सा कोई नहीं महर्षि ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन हम ऋणी है तुम्हारे सदा के लिए हम ऋणी है तुम्हारे सदा के लिए तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन ऐ दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है ऐ दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है जैसे अमृत की कोई ये बरसात है जैसे अमृत की कोई ये बरसात है तुम ही हो तुम सा कोई नहीं तुम ही हो तुम सा कोई नहीं तुमने दे दी है ये जान सौगात है तुमने दे दी है ये जान सौगात है ऐ दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है ऐ दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है आई दीपावली सब तमस हर लिया आई दीपावली सब तमस हर लिया हर हृदय में गुरु ज्ञान दीपक जला हर हृदय में गुरु ज्ञान दीपक जला आप तो चल दिए विश्व का प्याला पिए आप तो चल दिए विश्व का प्याला पिए विश्व को वेद अमृत का सागर दिया विश्व को वेद अमृत का सागर दिया आए दीपावली सब तमस हर लिया आए दीपावली सब तमस हर लिया ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन ऐ दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन। कमाल की धन्यवाद, कमाल की आवाज है, कमाल की, मजा ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी। धन्यवाद आर्य जी, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार से आपने ज्वाइन किया और बहुत ही सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। ए दयानंद तुम्हें मेरा सौ सौ नमन। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की,
मंत्र स्वाधीनता का प्रथम पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, बोलो बोलो वेदा वाले महर्षि दयानंद की जय। जय। बहुत सुंदर गीत आपने ऋषि का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सुंदर ऋषि गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय सीमा बजाज जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, पश्चिम बिहार से आपने ज्वाइन किया है। एक सुंदर गीत आदरणीय सीमा बजाज जी हमें सुनाएं। इस बीच में मैं एक बार पुनः स्वागत करूं आप सभी का, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आदरणीय राज अरोड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, क्लैपिंग ग्रुप से गुरुग्राम से, प्रेम सब्बरवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, माता लाज गुप्ता जी, सरला गुप्ता जी पलवल से जुड़ी हुई हैं, कमलेश चांदना जी, अमिता आर्या जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं, संतोष सर जी, ईश्वर देवी जी, आदरणीय प्रोफेसर जेसी आर्य जी जिन्होंने यूएसए से ज्वाइन किया है, डॉक्टर कुलदीप राय कपूर जी, आप सभी का, और भी जो मैं नाम ले पाता हूँ नहीं ले पाता, बहुत सारे नाम, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। आइए सीमा बजाज जी अपना गीत सुनाएं और उसके बाद में उषा सूद जी अपनी कविता के साथ में तैयार रहे। काफी समय से उषा सूद जी का नंबर कविता का नहीं आ पा रहा था, तो उषा सूद जी उसके बाद तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है जितेंद्र जी? जी ठीक से आ रही है जी, धन्यवाद जी। हमें ईश्वर ने इतना सुंदर मानव जीवन दिया, मानव का तन दिया, लेकिन हम उसको यूं ही गवाई जा रहे हैं। तो आइए एक सुंदर सा भजन। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल जाए, गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, इस हाथ जो लिया है उस हाथ वो तू देगा, कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख रूप हो के भी तू दुख दुख पा रहा है, सुख के सभी है साथी, सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, जब तक है भेद दिल में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण, खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही प्रभु है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही प्रभु है, सुख रूप हो के भी तू, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है,
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बजाज जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। यह मनुष्य का जीवन वास्तव में अनमोल हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया है, और हमारा यह जीवन यूं ही व्यर्थ ना चला जाए, ये हर समय हमें प्रयास करना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी, कहते हैं ना, ये जिंदगी जो है वो 4 दिन की है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। यह जीवन हमारा इसी प्रकार से व्यतीत ना हो जाए और बाद में हमें पछताना ना पड़े, इसलिए इस जीवन को हम संभालने का प्रयास करें। ये जो अनमोल जीवन हमें मिला है, इसके मूल्य को समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं वैदिक मोहन आश्रम से। एक सुंदर और संक्षिप्त कविता आप सुनाएं उषा सूद जी, और उसके बाद में प्रेम सब्रवाल जी का एक गीत हम सुनना चाहेंगे। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो उसके बाद प्रेम सब्रवाल जी कृपया तैयार रहें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आचार्य जी, आज की कविता जो है, मैंने एक जीवनी पढ़ी थी, उसके ऊपर गद्यांश को मैंने पद्यांश में बदला है। कविता का शीर्षक है बदलते रंगों का जीवन। बदलते रंगों का जीवन। मैं हूँ क्रिस्टोफर। हम सब भवसागर में हैं, हम सब भवसागर में हैं, हमको मालूम है, और हम जिस तरफ चलेंगे रास्ता वहीं से मिल जाएगा। हम जिस तरफ चलेंगे रास्ता वहीं से मिल जाएगा। मैं हूँ क्रिस्टोफर, फैशन की दुनिया की नंबर 1 डिजाइनर। मैं हूँ क्रिस्टोफर, फैशन की दुनिया की नंबर 1 फैशन डिजाइनर। दुनिया में मेरी एक पहचान है, दुनिया में मेरी एक पहचान है। फैशन तो ओढ़नी है, ओढ़नी। फैशन तो ओढ़नी है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। फेसबुक पर जो दिखता है वह सीन है, फेसबुक पर जो दिखता है वह सीन है। हम सब दरिया में है, हम सबको मालूम है, और जीवन की कहानी बिन बरसे ही उमड़ने लगती है। जीवन की कहानी बिन बरसे ही उमड़ने लगती है, और यात्रा हमारी है। शब्द अपना रूप स्वतः ही ले लेते हैं। और जरा सुनिएगा मेरी कहानी, सुनिएगा मेरी कहानी। हार्ड फैक्ट है मेरी जिंदगी के। मेरे घर पर दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कार है, मेरे घर पर दुनिया की सबसे महंगी कार है, पर मैं व्हील चेयर पर हूँ। मैं व्हील चेयर पर सफर करती हूँ। मेरी अलमारी भरी पड़ी है फैशन के नए नए कपड़ों से। मेरी अलमारी भरी पड़ी है फैशन के नए नए कपड़ों से। एक निकालती हूँ तो 2-3 अपने आप गिर पड़ते हैं। एक निकालती हूँ, 2-3 अपने आप गिरकर मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे मुंह चिढ़ाते हैं, कहते हैं अब तुम सर से पांव तक तुम्हारे लिए रखने को केवल एक चादर है। पैर पसार लो और जूते भी इसी में आ जाएंगे। पैर पसार लो, जूते भी इसी में आ जाएंगे। मैं अब मुझे कहते हैं कि तुम अब कौन सा फैशन बदलोगी, कौन सा फैशन बदलोगी। मेरा जीवन ही मुझको डिजाइन कर दिया। कैंसर के रोग में मेरा जीवन मुझको ही डिजाइन कर गया। मेरा जीवन मुझको भोग गया, मेरा जीवन मुझको भोग गया। किस बात का बखान करूं, किस बात का बखान करूं। 2.5 दिन की जिंदगी है मेरी, 2.5 दिन की जिंदगी। मेरा बैंक बैलेंस इतना बेशुमार है कि मेरे से गिनती नहीं होती। मेरा बैंक बैलेंस इतना बेशुमार है, मेरे से गिनती नहीं होती। पर मैं तो बिस्तर पर पड़ी अपनी सांसों को गिनती हूँ। मैं बिस्तर पर पड़ी अपनी सांसों को गिनती हूँ। मेरा घर संसार वैभव से भरा पड़ा है, मेरा घर संसार वैभव से भरा पड़ा है, पर किस बात का मान करूं। मुझे तो रहना अस्पताल है, मुझे तो रहना अस्पताल है। मिला केवल एक बेड है, मिला केवल एक बेड है। मेरा खाना भी
क्यूब से खाती हूँ। और कोई कोई जमाना था 5 स्टार बदल बदल कर मैं रोज नए से नए व्यंजन खाती थी। अब एक लैब से दूसरी लैब तक भी जाना मेरे लिए दूभर है, और मैं एक शहर से दूसरे शहर तक निजी ट्रेन में सफर करती थी, निजी ट्रेन में सफर करती थी। पर आज 2 आदमी व्हीलचेयर पर पकड़ कर ले जाते हैं। आज 2 आदमी व्हीलचेयर पर पकड़ कर ले जाते हैं, कभी आईसीयू पर, कभी स्ट्रेचर पर, कभी आईसीयू पर, कभी स्ट्रेचर पर। क्या मान करूं जिंदगी का, क्या मान करूं। बालों के श्रृंगार के 720 प्रसाधन है मेरे घर। केश विन्यास किसका करूं, केश विन्यास किसका करूं। मैं तो गंजी हूँ, मैं तो गंजी हूँ। जीवन की स्क्रीन, जीवन की स्क्रीन लो बैटरी पर है, जीवन की स्क्रीन लो बैटरी पर है। जीवन के सिक्के पहलू बदल बदल कर मुझको चिढ़ा चिढ़ा कर कहते हैं। जीवन के सिक्के पहलू बदल बदल कर मुझको चिढ़ा चिढ़ा कर कहते हैं, अब और कौन सा फैशन डिजाइन करोगी, अब और कौन सा फैशन डिजाइन करोगी। फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, जीवन अनंत है, जीवन अनंत है, उसके रंग अनेक है। जीवन अनंत अनंत है, उसके रंग अनेक है, उसके ढंग निराले हैं, उसके ढंग निराले हैं। मैं हूँ क्रिस्टोफर, मैं हूँ क्रिस्टोफर। ओ, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी। सुंदर चित्रण आपने जीवन की सच्चाई का किया। हम लोग दुनिया भर का सामान जोड़ने में लगे रहते हैं और एक से बढ़कर एक कीमती आलीशान वस्तुएं इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम भोग कितना पाते हैं उसमें से। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। न जाने हम किस बीमारी में फंस जाएं, न जाने कैसी परिस्थितियां हों कि जो हम जोड़ रहे हैं उसको हम उपयोग कर पाए, भोग कर पाए या ना कर पाए। इसीलिए आइए केवल उतना ही संचय करें जितनी हमें आवश्यकता हो और उसका सदुपयोग हम साथ साथ करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए। और आज का विषय भी कुछ इसी प्रकार का मिलता जुलता सा दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी ने रखा है। जीवन के ताने बाने के बारे में वो चर्चा करेंगी, तो आइए उसकी सुंदर भूमिका आपने तैयार की है। बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय प्रेम सबरवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक गीत कृपया आदरणीय प्रेम सबरवाल जी सुनाएं। और एक बार मैं स्वागत करूं हमारे मध्य में सुधा मित्तल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं जयपुर से, सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, माता द्रौपदी तनेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, निर्मल विरवानी जी पंचकुला से, और आदरणीय मृदुला जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय प्रेम सबरवाल जी कृपया अपना गीत सुनाएं, और उसके बाद में राजश्री यादव जी आप कृपया तैयार रहें। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। प्रेम सबरवाल जी आप म्यूट हैं। प्रेम जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को शत शत नमन करते हुए एक भजन। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी वो दिखलाने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ
आता था। मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। आर्य जाति सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाता था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद। बट गया सारे टुकड़े टुकड़े भारत देश जगीरों में। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जगीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। भारत माँ को मुक्त किया जो जकड़ी थी जंजीरों में। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं। सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। पथिक रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं। पथिक रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। मैं तो प्रथम बार जुड़ी हूँ, मुझे खोलना ही नहीं आता ये वाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सबरवाल जी कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आपको यहाँ देख करके बहुत अच्छा लगा। अवधीश जी के कार्यक्रम में अक्सर आपको देखा है, लेकिन हमारे कार्यक्रम से आप आज जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत सुंदर गीत आपने ऋषि का सुनाया। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। वह ऋषि वास्तव में पथिक जी ने लिखा है, भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। वो दिया था जिसने पूरे संसार को जागृत कर दिया, जगमग कर दिया, जगा दिया। तो अपने आप को आहुति दे करके, अपने आप को दिए के समान जला करके उसने सारे संसार को रोशनी प्रदान की, ऐसा वो दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ऋषि का गीत सुनाने के लिए। आइए, अब समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। एक गीत के लिए मैंने कहा है राजश्री यादव जी को। आदरणीय राजश्री यादव जी कृपया अपना एक गीत सुनाएं, और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आज भजनों के क्रम को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आचार्य चंद्रशेखर जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं, और आज की मुख्य वक्ता दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो मेरी प्रार्थना है राजश्री यादव जी से कृपया अपना गीत सुनाएं।
जितेंद्र जी, एक भजन का मौका मिल सकता है? जी, आज संभव नहीं हो पाएगा, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। अगली बार अवश्य हम शुक्रवार के लिए आपका नाम लिख लेंगे। ओके, थैंक यू जी। ओम राष्ट्रीय यादव जी। आप सभी को सादर नमस्ते, सभी आचार्य जनों को सादर नमस्ते। एक स्वामी दयानंद का गीत कि स्वामी दयानंद कैसे स्वामी दयानंद बने, उसी गुरु और शिष्य के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं गुनगुनाना चाह रही हूँ। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। गुरु विरजानंद जैसा गुरु नहीं मिल पाएगा। गुरु विरजानंद जैसा गुरु नहीं मिल पाएगा। आँख से अंधे थे लेकिन ज्ञान था हर बात का। आँख से अंधे थे लेकिन ज्ञान था हर बात का। कौन कैसा है कहाँ से, कौन कैसा है कहाँ से आया है क्या कर पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। मूल शंकर ने द्वार खोला, खुल गए हृदय पटल। मूल शंकर ने द्वार खोला, खुल गए हृदय पटल। जो सीखा है फेंक आओ, जो सीखा है फेंक आओ, वरना सीख न पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। लाड प्यार उपदेश के संग ताड़ना भी था सही। लाड प्यार उपदेश के संग ताड़ना भी था सही। नहीं तो गुरु अपने शिष्य को, नहीं तो गुरु अपने शिष्य को जान कैसे पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। देकर सारी ज्ञान विद्या शिष्य को लायक किया। देकर सारी ज्ञान विद्या शिष्य को लायक किया। अब अंधविश्वास पाखंड, अब अंधविश्वास पाखंड तुमसे न जीत पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। एक मुट्ठी लौंग गुरुवर है मेरी मेहनत का फल। एक मुट्ठी लौंग गुरुवर है मेरी मेहनत का फल। जो तुम्हें स्वीकार ना तो, जो तुम्हें स्वीकार ना तो जन्म देश हित में जाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता
जग नहीं पाएगा। गुरु की आज्ञा पालन करना, राज सबकी हिम्मत नहीं। गुरु की आज्ञा पालन करना, राज सबकी हिम्मत नहीं। स्वामी दयानंद जैसा शिष्य, स्वामी दयानंद जैसा शिष्य अब नहीं मिल पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। गुरु विरजानंद जैसा, गुरु विरजानंद जैसा गुरु नहीं मिल पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री यादव जी। आपके सारी रचनाएं तो एक से बढ़कर एक होती हैं, पर बहुत सुंदर रचना आपने गीत के रूप में हमें सुनाई। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा, और गुरु विरजानंद और स्वामी दयानंद का वह प्रसंग आपने हमें याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक कहने का मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं अपनी कुछ बात साथ में रख सकूं। आइए, समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है और आचार्य चंद्रशेखर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं एक विशेष सूचना लेकर के। तो मेरी प्रथम प्रार्थना है आचार्य चंद्रशेखर जी से, कृपया प्रकट हों। बहुत बहुत स्वागत उनका इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक प्रवक्ता और 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन आपने कराया है। जन जन के प्रेरणा स्रोत, सरल और सरस कथाकार हमारे मध्य में उपस्थित हैं और एक विशेष कार्यक्रम की सूचना लेकर के हमारे मध्य आज उपस्थित हुए हैं। आचार्य जी कृपया आएं और आप स्वयं ही वो सूचना हम सभी तक पहुंचाएं। आचार्य चंद्रशेखर जी। आइए, सबसे पहले जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, जो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के कर्मठ मंत्री हैं, बहुत शुभकामना देता हूं कि ये साप्ताहिक सत्संग लगातार 2 वर्ष से चल रहे हैं। माताओं, देवियों, सज्जनों, मैं अभी कुछ क्षण जुड़ा था तो कुछ मैं गीत सुन रहा था स्वामी दयानंद जी के बारे में। वेद में मंत्र आता है, जो व्यक्ति इस जन्म में वेद का मंत्र पढ़ता है, उसका प्रकाश करता है, उसको इस जन्म का सुख अगले जन्म का आनंद प्राप्त होता है। तो आइए, किसने अविचल ब्रह्मचर्य व्रत धारा था, किसने सुख वैभव को सभी बिसारा था, निकल पड़ा निज घर से कौन अकेला था, भूखा प्यासा पास न पैसा ढीला था, कोई नहीं सुख सुविधा का प्रबंध था, कोई और नहीं वो दयानंद था। तो यदि हम दयानंद को याद कर रहे हैं तो हमारे सामने दयानंद एक है, एक तरफ वेद है। दयानंद शरीर है तो आत्मा वेद है। तो प्रभु की कृपा है 300 वेबिनार जून में पूर्ण हो रहे हैं। 11 जून, 14, 18 और 19 ये 4 दिन का अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका शीर्षक है चतुर्दिवसीय वेद ज्ञान अमृत महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन। आप सब इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। 11 जून को उद्घाटन करेंगे स्वामी प्रवण जी महाराज। डॉक्टर तुलसीराम जी चारों वेदों के अंग्रेजी भाष्यकार हैं, कनाडा से वो जुड़ेंगे। और पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं, प्रतिउप कुलपति डॉक्टर महावीर प्रसाद अग्रवाल जी। और हमारे आर्य सभा मॉरिशस के यशस्वी नेता उदय नारायण गंगू जी। बहुत सारे विद्वान, कम से कम 15-16 गुरुकुल के तो आचार्य जुड़ रही हैं। अनेक वेद कंठस्थ करने वाले ब्रह्मचारी और कन्याएं यहाँ से जुड़ रही हैं। तो विश्व के 15 देशों में सहभागिता है। विश्व के सबसे छोटे वेद का लोकार्पण है। वेद कंठस्थ करने वालों का सम्मान, गीत संगीत का भव्य आयोजन, गुरुकुल के ब्रह्मचारी एवं कन्याओं के सस्वर मंत्र पाठ, राष्ट्र कवियों द्वारा काव्य पाठ और जितने भी विद्वान विदुषी हैं उन सबको एक सम्मान दिया जाएगा, वेद गौरव सम्मान।
और समाज सेवी को विशिष्ट महत्व सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप सबसे नम्र निवेदन है, ये कार्यक्रम शाम को 5 से 7 बजे, और ये जूम का लिंक है, जिस लिंक से आप जुड़ रहे हैं, आप हमारे सरल जी के, जितेंद्र प्रभाकर जी, लिंक हमारा यही रहेगा, परंतु इस लिंक को हमने 500 लोगों के लिंक खरीद रखा है, 500 लोग जुड़ सकते हैं। आप सब इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पहली बार नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, कनाडा, हॉलैंड, ताइवान, बैंकॉक भी पहली बार, जर्मनी, नेपाल, दुबई, अमेरिका से यहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत शुभकामना मैं देता हूँ। विशेषकर जितेंद्र जी, आपके परिवार में इतने उतार चढ़ाव भी आते हैं, धर्म पत्नी अस्वस्थ है, परंतु चेहरे के अंदर, आपके अंदर कहीं शिकन नहीं दिखाई देता है, इसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जब आपके कार्यक्रम में आपके माता पिता जी का इस प्रकार से अमृत महोत्सव गोल्डन जुबली वैवाहिक वर्षगांठ मनाया, तो जो यशपाल आर्य जी मेरे साथ आए थे पिछले दिनों, में निमंत्रण देने गया तो पीठ पीछे क्या कह रहे थे, शास्त्री जी इतना सुंदर आयोजन तो आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में नहीं हो पाता, जितना जितेंद्र जी ने अपने माता पिता की 50वें वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इस सुंदर आयोजन किया, सुंदर पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लिए बहुत शुभकामना है। 4 पंक्ति कहकर बात को विराम देते हैं। मानव हो तो मानव में भेद न समझ, वेद पढ़ के सबकी वेदना समझ, चित्त में परम चैतन्य की चेतना समझ, हृदय के प्रेम में उसकी प्रेरणा समझ। ये कार्यक्रम हम पहले से सोचे नहीं थे, अंदर से प्रेरणा हुई। अब 300 वेबिनार है, इसका शीर्षक क्या देंगे? अद्भुत शीर्षक आया, चतुर्दिवसीय वेद ज्ञानामृत महोत्सव। 4 वेद हैं और 4 दिन के अंदर धुरंधर विद्वान स्कॉलर इसके अंदर वक्तव्य देंगे। आप सबका हृदय से हार्दिक आभार। आप सब सादर आमंत्रित हैं। बस इसके लिए कुछ करना नहीं है, नाम और व्हाट्सएप नंबर बस आप जितेंद्र जी को दे दीजिए, हमारे पास डाटा आएगा, निमंत्रण पत्र भेजेंगे, और जो कुछ भी सम्मान की प्रक्रिया होगी वो हम करेंगे। धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। जितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। म्यूट हो गया था, पता नहीं पूरी बात मेरी नहीं पहुंच पाई शायद। बहुत सुंदर सूचना देने के लिए इस कार्यक्रम की। हम सभी अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम में। तो आप जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहें, मुझे अपनी सूचना आप दे सकते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत सूचना पहुंच जाएगी। लिंक कार्यक्रम का यही रहेगा जो हमारे सभी कार्यक्रमों का रहता है, उसी लिंक से आप जुड़ करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपना व्यस्त कार्यक्रम में से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात मैंने उनसे कह रखा था, पीछे उनका आर्य संदेश टीवी के लिए रिकॉर्डिंग चल रही थी लगातार, और समय उनका नहीं मिल पा रहा था शुक्रवार का। मुझे लगता है कि काफी लंबे अंतराल के बाद आज हमें उनका समय प्राप्त हुआ, और उन्होंने स्वयं मुझे सूचना दी कि भाई इस बार शुक्रवार है, अगर आप ले सकते हैं तो इस बार ले सकते हैं, इसके बाद फिर मैं व्यस्त हो जाऊंगी। तो ऐसे सरल हृदय और आत्मीयता से जो हमारे साथ में जुड़ती हैं आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और आज का जो कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है जीवन के ताने बाने में, तो ये जो कवि लोग होते हैं, मैं तो खैर अपने आप को कवि नहीं मानता, आप कहेंगे जी अपनी भी साथ साथ में ये जोड़ रहे हैं। तो जो कवि लोग होते हैं इनका जो एक वैचित्र्य अपने आप उपस्थित हो जाता है, जो भी बात करते हैं, जो भी बात को रखते हैं, तो विषय के अंदर भी एक किसी प्रकार का एक आकर्षण है कि पता नहीं क्या इसके अंतर्गत हमें आप सुनाने वाली हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप इस गुत्थी को खोलें और हमें बताएं जीवन के ताने बाने में आप हमें क्या इसके माध्यम से कहने वाली हैं दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम, आवाज आ रही है जी। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतः
क्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। 2 वर्ष से लगातार चल रही ये शुक्रवासरीय आपकी संगोष्ठी जितेंद्र भाई बहुत ही भव्यता, दिव्यता और सभ्यता के साथ चल रही है। यूं तो बहुत सारे वेबिनार्स जगह जगह पर चल रहे हैं, ये तो ईश्वर देव दयानंद सरस्वती की ही कृपा है, उस ईश्वर की असीम अनुकंपा है जिसके कारण हम इस कोरोना काल को भी रोने वाला काल तो नहीं, हंसने वाला काल कर पाए। वास्तव में बहुत ही सुंदर आयोजन आपका चल रहा है। मैं भजन सुन रही थी, कविता सुन रही थी, आज मैं समय से जुड़ गई थी। तो माता जी प्रेम सबरवाल जी हों या बहन राजश्री यादव जी हों या माता उषा सूद जी हों या मेरी प्यारी छोटी बहन सीमा बजाज जी हों, और एक बार तो आवाज मुझे सुनाई दी थी मृदुला माता जी की भी, शायद मुझे लग रहा है वो भी यहाँ पर होंगी। तो अभी आपके समक्ष आचार्य चंद्रशेखर जी भी बहुत अच्छा बता करके गए हैं, उनका 4 दिवसीय कार्यक्रम है, वहाँ हम सभी अपनी अपनी आहुति लगाएंगे इस श्रवण के माध्यम से, अगर बोलने का अवसर भी होगा तो बोलने के माध्यम से ही। तो हम इसी तरीके से सभी मिलते रहें, खिलते रहें, और इस संगोष्ठी की आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई, और सभी को एक साथ हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन, सादर सप्रेम नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, हम जिस विषय को लेकर के चले हैं आज, जिसको जितेंद्र भाई ने बहुत ही रोचक ढंग से कह दिया है, जीवन के ताने वाने में, यह जो हम जो जीवन जी रहे हैं एक ताना बाना ही तो बुन रहे हैं। बच्चा एक जन्म लेता है, जन्म से लेकर के जब तक वो इस संसार में अपनी प्रवृत्तियां, अपने संस्कार, अपने शुभ कर्म करता है, वे सब उसके ताने बाने के रूप में पुरोहित हो जाते हैं। जैसे एक जुलाहा जो होता है जब वस्त्र बुनता है तो किस तरह बुनता है वो, उसके पास कुछ धागे होते हैं, एक चौखट होती है और चौखट में धागे डालता है, 1 2 3 4 5 6, तो एक धागे को भी वो डबल कर देता है, ऊपर से लाता है, नीचे से खींचता है, फिर ऊपर से लाता है। आप सभी ने देखा होगा कि वो जो दरी का बुनकर होता है किस तरीके से एक दरी को बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरीके के लघु उद्योग धंधे बहुत चला करते हैं, वहां तो ऐसा बहुत होता है। किस तरह बुनता है वो, तो बहुत सारा सामान जुटाता है उसके लिए। एक उसके पास हत्था भी होता है जिससे हाथ से वो दरी को ठोकता जाता है, बहुत तरीके से उसको बनाता है। तो वस्त्रों से भी बनाता है, कई बार तो उसका एक वस्त्र अगर उसे चादर बनानी हो तो कुछ धागों से भी बनाता है, और कई लोग उसको ऊन से भी बनाया करते हैं, है ना। जैसे जैसे कोई लोग धोती को भी फाड़ करके उसको बनाया करते हैं, छोटी छोटी उसकी लकीरें बना बना करके भी उसको बनाया करते हैं, और उसमें एक तरह की बहुत सुंदर लाल हरे नीले पीले फूल भी उसमें डाल दिया करते हैं, तो एक बहुत सुंदर दरी बन करके तैयार। इसी प्रकार से वस्त्र भी, कोई वस्त्र बनाना है, जैसे मान लीजिए कोई कुर्ता बनाना है, उसका कपड़ा बनाना है, साड़ी बनानी है, तो बहुत सारी ऐसी हाथों की बनी हुई साड़ियां आती हैं जो बनाया ही करते हैं। तो वो कैसे बनाता है, कितनी कुशलता उसमें लगती है उसकी, कितनी वस्तुएं उसमें उसकी लगती हैं, कितना श्रम उसमें उसका लगता है। तो वेद ने क्या कहा, वेद ने कहा ये जो मनुष्य है ना, ये एक जुलाहा है, एक दरी बुनकर है, ये वस्त्र को बनाने वाला है। तो आइए उसका पाठ कर लेते हैं, कौन सा मंत्र है वो, किस तरह से कहा वेद ने। तो कहा ओम तंतुम तन्वं रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मता पथो रक्ष धिया कृतान्
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो रक्षक धिया कृतान् रक्षः धिया कृतान् मनोर्भव जनया अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनोर्भव जनया दैव्यं जनम जनया दैव्यं जनम। ये ऋग्वेद के भीतर मंत्र आता है। पेन कॉपी लेकर के बैठें और इस मंत्र की व्याख्या सीख लें। आपके आगे के कार्यक्रमों में ये व्याख्या आएगी। बहुत सारी माताएं विदुषी यहाँ पर बैठी हुई हैं। कार्यक्रमों में बोलने के लिए ये मंत्र बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रेरक हैं और ज्ञानवर्धक हैं। तो इस मंत्र के भीतर पहले 3 शब्दों को देखेंगे। ओम तंतुम तन्वन। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य है वो कैसा है? तन्मन है, अर्थात जुलाहा है, एक बुनकर है। और क्या बनाने के लिए वो चला है? इस जीवन रूपी वस्त्र को बनाने के लिए वो चला हुआ है। ठीक। तंतुम किससे? तंतु से, रेशे से, धागे से बनाने के लिए चला हुआ है। तो अब ये जो मनुष्य है वो जीवन को बना रहा है। इस धागे से तो बनेगा नहीं जो ऊन है या जो धागा है। हाँ, जो जुलाहा है वो जो दरी को बनाता है वो उस धागे से बनाता है, उस ऊन से बनाता है, उस रुई से बनाता है। एक मलमल का वस्त्र देखिए आप, सोचो उसको कैसे बनाया होगा। आजकल तो सारा काम मशीनें कर रही हैं, लेकिन प्रथम किसी ने बनाया होगा। इतना पतला, इतना महीन, कितने महीन सूत के उसमें रेसे लगाए, कौन सी उसमें रुई ली होगी, किस तरीके से उसमें डाला होगा। कितना पतला मलमल का कपड़ा होता है। गर्मियों में, इन दिनों सीजन में उसको पहना जाता है। इस सीजन में, इस सीजन के लिए ये वो वस्त्र, मलमल का वस्त्र। और कितना आरामदायक होता है, कितना उससे हमको हित मिलता है, मीन्स हमको उससे शीतलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ठीक मनुष्य भी एक जुलाहा है। और वो किस लिए निकला है? वो निकला है अपनी इस जीवन की यात्रा को तानने के लिए, बुनने के लिए। तो कहा तंतुम, ये जो जीवन है ना यही तंतु है असल में तो। और किस तरीके से बुनना है, क्या बन करके बुनना है? एक जुलाहा बन करके इस जीवन की यात्रा को तानना है, बुनना है। और इतनी कुशलता के साथ बुनना है, इतनी चतुराई के साथ बुनना है कि उसके भीतर एक भी गांठ नहीं हो जाए। लेकिन ये बुना कैसे जाएगा? कैसे बुनेगा व्यक्ति? तो बोले इस तरह बुनेगा, रजसो भानुमन्विहि। इसको 3 शब्दों में काट लेंगे। रजसो का रजस हो जाएगा, भानुमन्विहि का भानुम अलग कर देंगे, अनु अलग कर देंगे, इहि अलग कर देंगे। तो कहा कि जो भानुम, भानुम कहते हैं, भानु कहते हैं सूर्य को, अनु ही अनुसरण करेगा। मीन्स जो भानु है, जो सूर्य है, उसका अनुसरण करके ही इस जीवन की यात्रा को ताना जा सकता है, बुना जा सकता है। अब ये सूर्य क्या है? सूर्य कैसा है? सूर्य क्या करता है? सूर्य किस लिए है? सूर्य को किस तरीके से इस तरह बनाया है ईश्वर ने? बहुत सारे इसके भीतर बातें हो सकती है। तो कहा सबसे पहला गुण जो सूर्य का, जो मुझे लगता है कि व्यक्ति को लेना चाहिए, क्या? सूर्य एक निश्चित गति के साथ में और ऊपर की ओर चढ़ता है। और जब वो ऊपर की ओर चढ़ता है तो इतना उसके भीतर प्रकाश हो जाता है, इन नंगी आंखों से उसको हम नहीं देख सकते। मनुष्य भी, जो मनुष्य है उसका जीवन मिला ही इसीलिए है, इस जीवन यात्रा को चलाने के लिए मिला ही इसीलिए है कि ये ऊंचाई को प्राप्त करे। उद्यानम ते पुरुष ना अवयनम, अर्थात हे पुरुष तू ऊपर की ओर चढ़, नौ अवनयम अर्थात नीचे की ओर मत गिर। तुझे जो मनुष्य की योनि मिली है सिर्फ चढ़ने और चढ़ने के लिए मिली है, तुझे गिरने के लिए नहीं मिली। स्पष्ट आदेश दे दिया। अब एक वेद मंत्र तो यही था, नावयानम वाला, उद्यानम ते पुरुष, और एक वेद मंत्र ये था। तो ऐसा होगा कैसे? तो कहा कि सूर्य का वर्ण कर ले। सूर्य को आपने देखा, एक परिधि है, एक निश्चित परिधि है, उसी परिधि के भीतर है, अपनी एक्सिस पर। मनुष्य की मानवता तभी है जब वो अपनी परिधि पर है। जैसे ही वो परिधि से हट जाता है, अपनी मनुष्यता से हट जाता है, पशुता की ओर बढ़ जाता है, वैसे ही उसका पतन निश्चित हो जाता है। पशुता क्या है? पशुता ये है कि सिर्फ आहार कर लेना, नींद ले लेना, भोजन कर लेना, नींद ले लेना, भयभीत हो जाना अपने से बड़े से, और बच्चे पैदा कर लेना, संतान उत्पत्ति कर लेना, बस
ये इसका नाम पशुता है। हम अपना आकलन करें, क्या हम यही काम करते आए हैं या अभी आगे करते चले जाएंगे? तो उत्तर मिलेगा नहीं 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 नहीं, हम तो मनुष्य हैं, हमारी तो गाड़ी एरोप्लेन है, हमारी गाड़ी साइकिल नहीं। हम तो एरोप्लेन में बैठने वाले हैं, हम साइकिल में क्यों बैठे हैं? हम तो जहाज से ऊपर उड़ने वाले, ऊपर की यात्रा करने वाले, हम तो सुनीता विलियम बनने वाले हैं, हम नीचे क्यों करें? हम तो राकेश शर्मा बनने वाले हैं। राकेश शर्मा के जो पिताजी थे वो आर्य समाज की देन थे, और जितनी भी विदुषी माताएं बैठी हैं सब आर्य समाज की देन है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के शिष्य हैं हम सभी। तो हमारा जो जीवन मिला है ऋषि बनने के लिए मिला है। ऋषिवर देव दयानंद जैसा सरस्वती का जीवन देख करके बढ़ने के लिए मिला है। इसीलिए भानु के दो अर्थ बनते हैं, एक भानु का अर्थ बनता है सूर्य और एक भानु का अर्थ बनता है सूरी। लिख लें इसको। ज्ञानी, महात्मा, संत, योगी जो स्वयं ईश्वर से प्रकाश लेकर के प्रकाशित हो चुका है और जो अब हमारे लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। तो कहा भानुम अनुहे, सूर्य अपनी परिधि में चल रहा है, हम भी अपनी मानवता के केंद्र के बिंदु को समझें और अपनी मानवता के केंद्र बिंदु में रहना सीखें। कभी भी भूल करके भी पशुता में ना जाएं। पशुता क्या है? एक और मंत्र बोल देती हूँ आपके लिए, अथर्ववेद में आता है। ओम उलूक यातुम शुशुलूक यातुम जहि स्वयातुम उत कोक यातुम गृद्ध सुपर्ण यातुम गृद्ध यातुम द्रसदा एव प्रमृण रक्ष इंद्र। ये किसमें आता है? अथर्ववेद के भीतर आता है। इसमें क्या कहा है? हे मनुष्य, उल्लू की चाल मत चल। तो उल्लू की चाल होती क्या है? उल्लू को रात को दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। ऐसा ही जो मोह उल्लू के लिए यहाँ पर प्रतीक किया है, मोह का। जो व्यक्ति मोह में ग्रसित हो गया, मीन्स अपने परिवार तक सीमित है, जैसे कि पशु पक्षी, वही तो पशुता है। और यहाँ उसी का उदाहरण दिया गया है। और हम किसके मोह में ग्रसित है? अपने परिवार के में। बस मेरा बेटा, मेरी बेटी पे इतरा रहे हैं, मेरे बेटे पे इतरा रहे हैं, मेरे पति पे इतरा रहे हैं, मेरी पत्नी पे इतरा रहे हैं, मेरे पुत्र पे इतरा रहे हैं, मेरी सास पे इतरा रहे हैं। मेरे सास पे तो घर कोई नहीं इतराता होगा मेरी माँ पे इतरा रहे हैं, मेरे पिता पे। सास पे जिस दिन इतराना आ गया तो देवता बन गए समझो। इसलिए सास पे इतराना सीख लेना। ये बड़ा जबरदस्त संदेश गया है, अभी अभी ईश्वर की वाणी है, निकल रहा है अपने आप। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हमारी पशुता क्या है? उलूक या तुम मोह में ग्रसित मत हो, निशाचर मत बन, रात में मत देख। और जिसका जीवन सिर्फ अपने लिए, मैं स्वस्वामी संबंधित संसार से बना करके चला है, अपने अपने परिवार तक सीमित रहा है, बस मैं और मेरा तक सीमित रहा है, ऐसा व्यक्ति ही पशुता में जी रहा है। उसकी अर्थात परिधि हिली हुई है। मानवता की जो परिधि है ना, जैसे सूर्य की परिधि है अपनी परिधि पे, और मानवता की परिधि क्या है? मानवता से जरा सा भी ना हिल जाए। तो पशुता में चला गया तो मानवता की परिधि हिल गई। तो उल्लू की चाल मत चल। फिर क्या कहा? शुशुलू कया तुम, भेड़िए की चाल मत चल। भेड़िया कैसा होता है? द्वेषी होता है। और जहां मोह होता है वही राग होता है। देखिए संगतिकरण, देखिए ईश्वर की वाणी को, देखिए छंद का पिरोना, देखिए ईश्वर ने किस तरीके से उसको छंद में जोड़ा है, किस तरीके से संगतिकरण लगाया है। जिस व्यक्ति को मोह होता है उसी को राग होता है। राग मीन्स आसक्ति, मैं मेरा संबंध बन जाना, और कोई मेरा नहीं है, बस मैं मेरा परिवार बस। और जहां जहां से मुझे सुख मिलता है वही मुझे प्यारा है। और कहते हैं फिर भेड़िया की वृत्ति मत अपना, द्वेषी मत बन। अब व्यक्ति जब जीवन यात्रा का ताना बाना बुन रहा है, अब तो अपनी परिधि पर रहेगा, तब तो वो ताना बाना उसका बढ़िया बढ़िया फूल बनेंगे, उसके डिजाइन बनेगी। अगर उसने हत्थे को चलाया, देना था तो इधर और मार दिया उधर, तो तान टूटेगी ना, गांठ लगेगी ना उन तानों में। तो सोचो वो चद्दर और वस्त्र जो जुलाहा बुन रहा है वो कैसा बनेगा? वो ठीक बनेगा? तो कहां पर उसको हथकरघा लगाना है? जहां पर उसको बुना जा रहा है। एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिए, तीन दबा दिए, चार उठा दिए, पांच दबा दिए, छह उठा दिए। किस तरीके से उस फंदे को, एक स्वेटर को, माता यहाँ पर स्वेटर की कल्पना कर सकती हैं, किस तरीके से एक स्वेटर को वीविंग की जाती है। और अगर गलत सलत कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया तो परिधि से हिल गया। परिधि से हिलने का मतलब इतना ही, जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो क्षेत्र है, जिसका जो वर्ण है, जिसका जो आश्रम है, क्या वो उस आश्रम, क्या वो उस वर्ण, क्या उस व्यवस्था के तहत अपना काम कर रहा है, या उससे हिल गया, या उससे नीचे चला गया?
तो सूर्य परिधि के भीतर होता है। इस गुण को हम लें, ऊंचा चढ़ता है तो तेजस्वी होता है, और तेजस्वी होकर के सबको प्रकाश देता है, सबको प्रेरणा पहुंचाता है अपनी, और सबको ताप देता है। तो ताप उसका क्या काम करता है? उसका ताप ही है जो हमारे शरीर की जठराग्नि चल रही है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, उसी का ताप है। और उसी का ताप ये है जो हम अग्नि से भोजन पका रहे हैं, और उसी का ताप ये है जो पंखे कूलर एसी चल रहे हैं, और उसी का ताप ये है जो मोटर गाड़ियां चल रही हैं, उसी का ताप ये है जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं। सब अग्नि के कारण है। ऋग्वेद में मंत्र अग्नि के भरे पड़े हुए, प्रथम ही अग्नि से शुरुआत हो चुकी है। वहां पर आप वेद स्वाध्याय करेंगे, इन चीजों पर ध्यान दीजिए, कहां पर कौन सी चीज अधिक मिल रही है। तो कहा भानुम अनुही, हे मनुष्य तू भेड़िए की चाल मत चल, तू किसकी उल्लू की चाल मत चल, तू द्वेषी मत कर, क्योंकि जहां पर राग होगा वहां द्वेष जरूर होगा। और क्या होता है? सुखानुसही राग, दुखानुसही द्वेष। ये महर्षि पतंजलि ने हमको कह दिया कि जहां जिससे किसी से द्वेष होता है तो दुख मिलता है, और जिससे प्रेम होता है, जिससे सुख मिलता है, उससे प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है। तो व्यक्ति इस बात को देखे कि मुझे सुख मिल रहा है तो व्यक्तिगत सुख मिल रहा है, या किसी और समाज वालों का भी सुख मिल रहा है, क्या पड़ोसियों को भी सुख मिल रहा है। इस तरह से देखेगा, जब निरीक्षण करेगा तो उसका राग जाएगा, मिट जाएगा, निरासक्त होकर के रहेगा। फिर वो जैसे बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं। रोज शॉपिंग मॉल पढ़ते हैं, रोज पिक्चर हॉल पढ़ते हैं, रोज वेश्यालय पढ़ते हैं, आराम से निकल जाता है व्यक्ति। कब निकलता है? लेकिन जब बस उसको एक को ही पाने की चाह रहती है, जब वो अपनी जीवन यात्रा को सिर्फ इसलिए चला रहा है कि मैं तो मिलने के लिए इस जीवन की गाड़ी में बैठ करके आया हूं, मुझे उलझना नहीं है, इसलिए ध्यान देना, ये शब्द सारे इसी में वेद मंत्र में आ रहे हैं। तंतुम तन्वम रजसो भानुम अनुही, भानु का अनुकरण करूं। और क्या करता है? समान वितरण करता है सूर्य। ऐसा नहीं है कि निर्धन को कम दे दे और राजा को ज्यादा दे दे। उसके प्रकाश की किरणें, उसकी ताप की किरणें, उसकी सब चीज किसके लिए है? समान वितरण कर रहा है। हम लोग भी अपनी मानवता की परिधि में रह करके समान न्यायकारी स्वभाव वाले बने। समान का लेंगे यहाँ पर अर्थ, हम न्यायकारी स्वभाव वाले, और जो न्यायकारी करता है वो पक्षपातों से रहित रहता है। उसके लिए फिर सारी दुनिया अपनी है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से व्यक्ति रहता है। तो इस प्रकार से ये मानवता की परिधि सिद्ध कौन बताएगा? भानु। तो ये तो मैं अभी सूर्य की बात बता रही हूँ, सूर्य की बात बताऊंगी तो सोचो कितनी बड़ी बात जाएगी, कितनी लंबी व्याख्या सिर्फ इसी पद की हो सकती है। चूंकि समय भी कम रहता है मेरे पास, इसीलिए मुझे इसको शॉर्ट में कह करके आगे बढ़ना होता है। फिर कहा इसमें उल्लू की चाल मत चल, फिर क्या? सुसुलू के यातम जय स्वयात्मुत, कुत्ते की चाल मत चल। 10 कुत्तों को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाए, सारे लड़ मरेंगे, और सवेरे गेट खोला जाए उनको एक दिन बंद करने के बाद में, तो सारे मरे हुए पाएंगे। इतना भयंकर द्वेष उनके भीतर होता है। और इसी काम को अगर मैं मनुष्य होकर के कर रही हूं तो बताइए कितनी जल जाऊंगी, कितनी जल्दी मेरी मौत हो जाएगी। और व्यक्ति जब विचारों से गया तो वाणी से गया, व्यवहार से गया, सर्व से गया, सबसे चला जाता है, उसका पतन निश्चित है। फिर परदी की तो सोचना ही बेकार, बेईमानी हो जाएगी। तो कहा इस कुत्ते की भी चाल को छोड़ दे, इस पशुता को छोड़ दे, तू अपनी परिधि में रह, तू मनुष्य है, मनुष्य की परिधि में रह। और इस बात को भी पुष्टि की गई है, तू मनुष्य है, ये स्पष्ट कर दिया गया वेद मंत्र। फिर आगे कहा उल्लू की चाल मत चल, भेड़िए की चाल मत चल, सुसुलू के या तुम जही स्वयात्मुत, कुत्ते की चाल मत चल। और कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, कुत्ता तो अपने मालिक को हजारों से में भी पहचान लेता है, लेकिन न उसका मालिक अपने मालिक को पहचानता है। किस बात पर तू इतराया? ये कभी बुल्ले साहब लिखते हैं इस बात को। तू किस बात पे इतराया? कुत्ता तो फिर भी तुझसे ठीक है। अगर तेरे भीतर अगर ये वृत्ति आ गई तो मनुष्य होकर के तेरे भीतर वृत्ति आई, उसके भीतर तो ईश्वर ने बांधी हुई है वो वृत्ति उसके कर्मों के अनुसार में। लेकिन तेरे भीतर तुझे तो मनुष्य बनाया था उसको पाने के लिए, लेकिन तू तो पशु से भी नीचे चला गया। हमारी माता जी गीत गाया करती थी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि। इसको फिर कभी सुना देंगे, पर लंबा समय हो जाएगा। तो फिर कहा कुत्ते की चाल मत चल। फिर आगे क्या कहा? सुपर्ण या तुम, जिसको सुंदर पंख जिसके होते हैं ना, कौन होता है? वो गरुड़ पक्षी होता है, और उसको बड़ा अहंकार होता है, अभिमान होता है। कहता है ये अहंकार की वृत्ति को छोड़ दे। कबीरदास जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। शब्दों पे ध्यान देंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मीन्स अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। जब व्यक्ति का हृदय आलोकित हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है, उस पूर्ण परमात्मा से भर जाता है, तो अब उसको कोई अपना मेरा लगता नहीं, अहंकार अब उसको उठता नहीं। वो सोचता है कि मैं तो सबसे कम हूं, मुझसे आगे तो जानने वाले बहुत जानकार बैठे हुए हैं, एक से एक बढ़कर के ज्ञानी। किसी भी सब्जेक्ट में उठा लीजिए, क्यों? इसका फंडा है, क्योंकि जीवात्मा सातिशय, निरतिशय नहीं है वो, उसमें घटबढ़ होती है उसके ज्ञान में। ज्ञान के स्तर में भेद, कर्म के स्तर में भेद, उसमें एक से बढ़कर के एक, हर स्तर में कोई ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, एक से एक बढ़कर के अपने अपने क्षेत्र का मास्टर है। तो एक व्यक्ति तो पूर्ण नहीं है, क्यों? अल्पज्य है, पूर्ण है जीवात्मा का, ये स्वभाव है, ये हमारा दर्शन हमें कहता है। ईश्वर का स्वभाव पूर्ण है, और पूर्ण से ही अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उस पूर्णता में जीना सीख जाता है, विस्तार को प्राप्त कर देता है। कैसे विस्तार को? जैसे वो चारों तरफ ओम खम ब्रह्म की दृष्टि से रमा हुआ है, हर जगह पर है, और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, सर्वज्ञता से सबकी निगरानी कर रहा है, देख रहा है, और सबके सारे काम कर रहा है। तो आगे कहा भानुम अनुही, फिर कहा सुपर्ण या तुम, इस अहंकार को तू छोड़ दे, क्योंकि जो सुंदरता का अभिमान कर बैठा है ना, तो ध्यान देना, नाक मृगी और आंख सुआ की, कनौती बीच जहान, तोते जैसी नाक किसी की होती नहीं मनुष्य, इतनी सुंदर तोते की नाक होती है। घोड़े जैसे कान, घोड़े के जैसे कान होते हैं, वैसे हमारे कान नहीं। नासिका, आंख, आंख देखिए, आंख किसकी सुंदर होती है? रनी की आंख सुंदर होती है। तो आप ये सोचिए कि हम तो कब सुंदर हैं? जब हमारे भीतर ज्ञान है, और वो ज्ञान शुद्ध हो, और दूसरी बात वो शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म में उतरा हो, और तीसरी बात वो शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म से जुड़ करके शुद्ध भक्ति पैदा करने वाला भी हो। तो यहीं तक नहीं रुकना। तो वेद मंत्र कह रहा है सुपर्ण या तुम, गृद्ध या तुम, और गिद्ध की चाल को छोड़ दे, तू लोभ भी छोड़ दे, ये भी तेरी पशुता, ये भी तेरी मानवता की पर्दी से तुझे गिराने वाला। इसीलिए लोभ मत कर। कस्य स्वधनम, यजुर्वेद कहता है ना, कस्य स्वधनम, इस धन का मालिक तो वो सुख स्वरूप परमेश्वर है। तू कौन है? तू तो प्रयोग करता है, ये तुझे साधन के रूप में मिला है, तू तो प्रयोग करने के लिए आया। इसलिए हे जीव उठ, अपनी परिधि को पहचान, तेरी परिधि मानव बनने की है, न कि पशु बनने की, न कि पशुवत भू पर रहने। इसलिए हमारे सुभाषित कितनी सुंदर सुंदर बात कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मार्त्य लोके न भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण विराचरन्ति। इसकी भी व्याख्या बड़ी लंबी चली जाएगी, यहीं तक छोड़ती हूँ इसको, अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा सूर्य की तरह तू बन, वितरण करना सीख, और क्या कर? परिधि में रहना सीख। और फिर कहा सूरज के आगे अगर बादल आ जाए ना, तो वो अपना चमकना नहीं छोड़ता। ध्यान देना, हमको नहीं दिखेगा, वो हमारी वीकनेस है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो उसके भीतर, बादलों के भीतर भी वो रहता है। हमारा कोई मान करे, अपमान करे, चिंता मत करना, कोई धूल भी फेंकेगा, कीचड़ भी फेंकेगा, पत्थर भी देगा। जब व्यक्ति समाज का काम करता है, राष्ट्र का काम करता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी तो वही उठाता है जो कर्म क्षेत्र में उतरा है, जिस क्षेत्र के काम को वो हाथ में लेता है, सेवा को हाथ में लेता है, उसी में उसको विघ्न मिलते हैं साथ साथ में। 10 लोग तो जानबूझ करके विघ्न टपकाने वाले होते हैं। जैसे आप सीरियल में देखते थे ना, रामायण के में, और राम जी जब निकले थे वन को, तो क्या देखते थे कि राक्षस लोग उनको, ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते। कोई कुछ ऊपर से गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, विध्वंस किया करते। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि कोई व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो वो ये सोच करके करे, यहाँ विघ्न भी आएंगे, यहाँ तूफान आएंगे, यहाँ आंधियां आएंगी, मुझे विचलित नहीं होना। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाता है, वो वहीं की वहीं उसी तरीके से प्रकाशित रहता है, उसका कुछ नहीं होता। और एक और बात आपको नॉलेज बताऊं साइंस की, सूर्य कहीं जाता आता नहीं है। हमारी पृथ्वी के मुकाबले में कहीं हमारी पृथ्वी का चक्कर तो नहीं लगा रहा, वो हम तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसका। वो तो हमसे कितना गुना बड़ा, कई लाखों गुना बड़ा है ऐसा सूरज पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से, हमसे नहीं, हमारी पृथ्वी से। सोचो, और हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। बस वो तो आजकल इतना साइंस बढ़ गया, तो हमें एक चित्र आ जाता है कि इस तरीके की पृथ्वी है, और वेद ने हमको इसका विज्ञान दे दिया कि पृथ्वी इस तरीके से अपनी एक्सिस पर भी घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है।
तो कहा कि तू पर्दी में रहना सीख और कैसा बन, सूरज की तरह। तेरा कोई अपमान करे, तुझे पत्थर दे, कोई फूल फेंके, कुछ भी करे, तुझे विचलित नहीं होना, तुझे स्थित प्रज्ञ होकर के रहना है। तेरे घर में भी परेशानी होंगी, तेरे समाज में भी दिक्कतें आएंगी, तेरे राष्ट्र में भी दिक्कत आएंगी, जहां जहां जाएगा। अरे मनुष्य का चोला जो मिला है ना, ये सारा सुख दुख दोनों चीजें देखता रहता है, और एक दिन में कितनी बार हम सुखी होते हैं, कितनी बार दुखी होते हैं। बाकी लंबी बातें छोड़ें, छोटी बात पे ही आ जाए। तो आगे कहा, एक सूर्य का स्वभाव होता है जम्स को समाप्त करना। हम मनुष्य हैं, हम में ये ताकत है। समाज में अगर कोई कोड़ घुस गया, या कोड़ मीन्स कोई बुराई आ गई, दुर्गुण आ गया, दुर्व्यसन आ गया, कोई दोष ऐसा आ गया, या अहंकार ही चला आया स्वयं, तो ध्यान देना, जम्स को, उस जम्स को समाप्त करने की ताकत भी रखना। जैसे सूर्य का स्वभाव होता है कि खाटों में खटमल हो जाए तो बाहर डाल देना सूरज के सामने, वो फटाफट खत्म कर देता है। जितने भी दालों में, चावलों में कीड़े होते हैं, सुरैरियां हो जाया करती हैं, धूप में रख देते हैं, निकल जाती हैं। चींटियां हो जाती हैं, धूप में रख देते हैं, वो निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार से सूरज का तू ही अनुसरण करना। अब और थोड़ी सी बात इसमें और बता देती हूँ। जगाना हो, पकाना हो, क्या कहते हैं, तपाना हो, सुखाना हो, बढ़ाना हो, खिलाना हो, हंसाना हो, ये सूरज के गुण है। इतना आज समझ सकते हैं, बस फिर बहुत लंबा चला जाए। अब आगे मंत्र के पद देखिए, 2 पद आ गए अब इसमें। क्या क्या, तंतुम तन्वम, फिर रजसो बानुम अनुए। रजस कहते हैं जैसे तमस लोक, पृथ्वी लोक है ना, रजस लोक अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक। तो इस प्रकार से जो आकाश का जो सूरज है उसका तू अनुसरण कर। और ऐसे ही इसी प्रकार से अगर इसको दूसरे अर्थ से करेंगे, आध्यात्मिक अर्थ से, तो तू जो ज्ञानी जन है वो भी सूर्य के समान प्रकाशित हो चुके हैं उस ईश्वर के प्रकाश से, तो तू उनका अनुसरण कर ले। 4 घंटे अगर तेरे पास हैं, जिनमें से 1 घंटा तू स्वाध्याय को देता है, तो 1 घंटा ऐसे गुरुजनों के पास जाकर के बैठ जा, जिनको इन विषयों का ज्ञान हो चुका है, जो आपको सही प्रकार से जीवन जीना सिखाते हैं। और मैं तो एक और बात क्या करती हूँ, अपने बुजुर्गों के पास बैठ जाओ। बुजुर्गों के पास जितना अनुभव होता है, किसी भी स्कूल में माता नहीं जाती, लेकिन अपने बच्चे को कितना शिक्षित कर देती है। 5 वर्ष की आयु तक बिना पढ़ी वाली माँ भी शिक्षित करती है। हमारी माँ भी कुछ नहीं पढ़ी हुई। हम अपनी माँ को शब्दों का उच्चारण सिखाया करते थे। जब प्रौढ़ शिक्षा हमने लगाई थी तो हम प्रौढ़ महिलाओं को बुलाते, हमारी माता जी भी उसमें पढ़ा करती थी, और आज हमारी माता संस्कृत पढ़ रही है। तो कहा गया कि तू अनुकरण कर, किसका कर, सूर्य का अनुकरण कर। और वो सूर्य यहीं तक सीमित मत रहना, कहा जीवन के ताने को बुनने के लिए सूरज का और ज्ञानी जनों का अनुसरण करना, अपनी सास ससुर के पास बैठना, अपने घर में आए हुए बुजुर्ग अतिथियों के सेवा सत्कार करना, और उनके पास उनके व्यू सुनना, उनके विचार सुनना सेवा करते हुए, और उनसे आशीर्वाद लेना आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से उनके अनुभव लेना जो उन्होंने 80 वर्ष बिताए हैं। जितना अनुभव मुझे 50 वर्ष की को नहीं है, अगर मेरे सामने कोई 80 वर्ष की माताएं बहनें आती हैं तो मुझे तो लगता है मैं धन्य हो गई, क्योंकि कुछ ना कुछ वो दे जाएंगी, कोई ऐसा मोती दे जाएंगी, ऐसे कीमती नुक्ते मुझे पकड़ा जाएंगी जिनको मैं अभी उस क्षेत्र में पहुंची नहीं, उस आयु वर्ग में मैं पहुंची नहीं, मैं नहीं समझ सकती, वो मुझको दे जाएंगी। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, उनसे लेना बैठ करके। वो सूर्य हैं आपके लिए, वो सूर्य हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन की यात्रा को के ताने को बुनने में। अच्छा एक चीज देखिए, आप अपनी ही आय को देख लो। जब कोई मर जाता था, जब हम छोटे थे तो हम भी रोना शुरू कर देते थे, और हम बहुत दुखी हो जाया करते थे, बहुत दुखी होते थे। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये संसार तो संस्कृति संसार है, सरकने वाला है, इसमें दुख भी है, सुख भी है, और ये संसार में इस तरह चलता रहेगा, जहां जन्म होगा वहां मृत्यु भी होगी। तो धीरे धीरे पक्कापन आ रहा है। तो किससे आ रहा है? ये आयु के अनुभव से आ रहा है। तो वो जो सूर्य लोग हैं, जो ज्ञानी जन है, जो पूर्वज हैं आपके, और जो प्रत्यक्ष पूर्वज हैं, जिनके चरणों में एक बार बैठ जाना और उनके आशीर्वाद लेकर के अपने सिर के ऊपर उनका हाथ रख लेना, आपको आशीर्वाद तो देंगे ही, साथ ही साथ आपको अपना इतना अतुलित ज्ञान दे देंगे, जिस ज्ञान को आप पहले से ही प्राप्त करके और अपनी जीवन की यात्रा को सुंदर बना सकते हो। और अच्छे, जैसे कि आपकी दरी जो जुलाहा है ना, फुल डिजाइन डाल रहा है दरी के भीतर, है ना, और कोई विशेष जानकार उसके पास आ जाए और वो उसकी बात को मान ले, तो उसमें और 4 चांद लगा जाएगा उसकी दरी को बनाने। कोई भी चीज ले सकते हैं यहाँ पर। तो कहा कि हे मनुष्य, तू जुलाहा है, इस जीवन यात्रा को इतने सुंदरता के साथ बुनना, इतने सहयोग के साथ बुनना, इतने समर्पण भाव के साथ बुनना, इतने उद्योग के साथ बुनना, ऐसी भावना, सुंदर शुभ अच्छी भावना लेकर के बुनना कि ये जो तू वस्त्र बुनना है, जीवन का ताना बुनना है, सिर्फ तेरे लिए ना हो,
तेरी परिधि में तू रहते हुए औरों के लिए भी तेरा ये जीवन का वस्त्र, ये जीवन का ताना बाना समर्पित हो जाए। तो इस तरीके से यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ तू खाए पिए तेरे लिए सिर्फ नहीं है, त्याग वृत्ति को तू अपना लेना। सुपर्ण या तुम गृद्ध या तू लोभ मत करना। ये धन तेरा सिर्फ तेरे लिए नहीं है, माना कि साधन के रूप में मिला है, लेकिन इसमें सभी का हक है, क्योंकि जो तेरा शरीर भी बना है, पड़ोसन के घर से माताजी के लिए खाना आया करता था, बहू का मन चल रहा है, तो आज बहू के घर में अमिया बनी हुई है खट्टी, वो कहां से आई? वो पड़ोसी के घर से आई थी। ध्यान देना, पड़ोसी से झगड़ मत बैठ जाना। ये कोई वस्तु आई है, कहां से आई? किसी और के पास से आई। जो अन्न आया कहां से आया? किसी चक्की से आया, किसी किसान ने उगाया, किसी दुकानदार के पास आया। सभी समाज के तेरे शरीर के लिए आहुति लगी हुई है। इसीलिए इस जीवन की यात्रा को बहुत ही सुंदर ढंग से तू बुनना। फिर आगे का शब्द ले लेते हैं इसमें। तंतुम तन्वम रजसो भानुमन्निः ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान। हाँ, लेकिन ध्यान देना, वो ज्ञानी जन कौन होंगे? जो प्रकाशित हो चुके हैं। कई आयु से बड़े हो जाते हैं, आयु वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान उनका जीरो बना रहता है। ऐसी शरण मत पकड़ना, ध्यान देना। इसलिए सूर्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, भानुम अनुहि, और सूर्य ज्ञानी जनों के पास बैठना, जिनको उस क्षेत्र का ज्ञान है। बस इस तरह समझिए। कोई जैसे मान लीजिए आप चले, आपको चाहिए रोटी, ठीक है, और आप चले गए किसी के पास, किसी ज्ञानी के पास, ऐसे जो सिर्फ ज्ञान मार्गदर्शन करता है, उससे काम नहीं चलेगा। जो रोटी बनाने में कुशल है, उसी के पास जाना। देखना, जो वस्तु तुमको चाहिए, जहां से चाहिए वहीं जाना, वहीं से वो प्राप्त होगी। दूसरी जगह आप चले जाओ तो रॉन्ग नंबर आपका डायल, ये समझ लीजिए। तो कहा, जो ज्ञानी जन ज्योतिष मता पथ, जिन्होंने तुम्हारे लिए पथ प्रशस्त कर दिया प्रकाश का, मीन्स जिन्होंने स्वयं वेद पढ़े और वेद के अनुकूल जीवन जिया, ऐसे पथ पर तुम बढ़ते चले जाना। ज्योतिष मता पता, और उन्होंने वो पथ कैसे बनाए? बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, जैसे ईश्वर ने बनाया हम सभी के लिए, वैसे उसने भी हमारे लिए पथ बनाए, ज्ञानी व्यक्ति ने भी। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूर्वजों का, ज्ञानी पूर्वजों का अनुसरण किया। अग्ने नए सुपथाराये, बहुत मंत्र इनमें खुलते चले जाते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या इस मंत्र की। कहा, ज्योतिष मता पथो रक्ष धिया कृतान। धिया कृतान, धी से जिसने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसमें स्वयं अपने जीवन में धारण करके बुद्धिपूर्वक जिसने जीवन जिया, ऐसे ज्ञानियों की शरण में बैठ जाना। जिसको जिस क्षेत्र का ज्ञान है, ऐसे ज्ञानियों की शरण पकड़ लेना। फिर आगे क्या कहा? अनुलवड़म, लेकिन ध्यान रखना, उलवड़म का अर्थ होता है उलझना, और अन लग गया उसमें तो नहीं उलझना। उसमें उलझना नहीं है तुझको। बिना उलझे किसी भी समस्या में उलझो मत, समाधान की ओर बढ़ो। बहुत लोग इसी चीज को क्या करते हैं, जी वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। अरे उसका समाधान ढूंढना। वो नहीं करता, क्या तू करता है? क्या तूने उसको 4 फोन लगाए कि तू यज्ञ करने चल मेरे साथ? क्या तू पार्क में टहला तो तेरे मन के भीतर विचार चला कि यहाँ पर 2-4 लोग मुझे मिले, मैं ब्रह्म कुमारी की बहनों को देखा करती हूँ, किस तरीके से वो जहां पर का सत्संग चल रहा हो वहां पहुंच जाती हैं और वहां से लोगों को ले लेकर के अपने संगठन में आती हैं। ये मैं निंदात्मक नहीं कह रही, उनकी अच्छाई बता रही हूं। तो समस्या का समाधान ढूंढो। कोई भी समस्या आपके घर में भी आई, उसके समाधान की ओर बढ़ो, समस्या को मत रो कभी भी। तो कहा, अनुल बड़म, इसको गांठ मत लगने दो, क्योंकि जहां तुम उलझोगे वहीं गांठ लग जाएगी। अब देखो, आप ऊन देख लो, ठीक है, अब ऊन में कई बार ऐसी उलझ जाती है, वो ऐसी गांठें लग जाती हैं, पर कोई समझदार होशियार महिला होती है, उसकी एकदम गांठ सुलझा देती है, और उसी को देते भैया तू सुलझाएगी, तुझे ही आता है। कैसे सुलझती है? धैर्य से। जिसमें जल्दबाजी है वो कभी नहीं सुलझाएगी, वो तो और 4 गांठ लगा देगी। मेरी जैसी कोई होगी तो 4 गांठ और लगा देगी, और मृदुला माता जी जैसी होगी, वो लगी लगाई 4 गांठों को सुलझा देगी। सोचो, अंतर देखो मुझ में और उनमें। क्यों? उनके पास ये विशेष ज्ञान है, उन्होंने जीवन में जीवन को जिया है, ताने वाने को बुना है। तो ऐसी माताओं के पास हम बैठना प्रारंभ करें। तो कहा, अनुल बड़म, किसी भी समस्या के पीछे मत पड़ो, समस्या के समाधान को ढूंढे। इसका हल क्या है? जो हो गया तो हो ही गया भाई, समस्या बन गई, कौन उलझ गई तो उलझ गई। अब इसको सुलझाऊं कैसे? कौन से वो साधन चाहिए, कौन सी वो पिन चाहिए जिससे ये गांठ खुलेगी? तो कहा,
जोग वामपो। देखिए संगतिकरण, देखिए मैं तो ईश्वर के ज्ञान के लिए नमन हो जाती हूँ बार बार। कवि बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, विद्वान बन जाओ, भाई कुछ विशेष ज्ञान तुम भी ले लो, तब तुम्हारी ऊन सुलझेगी, ऐसे नहीं सुलझेगी। जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, एक चतुर व्यक्ति तो उसमें भी हंस हंस के निकल जाता है। हमारे जितेंद्र भाई तो कितनी समस्या में रहते हुए भी हंस हंस के सारा काम कर डालते, जैसा अभी चंद्रशेखर जी बता रहे थे आचार्य जी, और वैसा हमने भी देख लिया, अब उनके यहाँ जाकर के भी देख लिया, और हम रोज इनकी वेबिनार में जुड़ करके भी देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें प्रसन्न चित्त रहना है, इसी प्रकार से हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। इन्होंने देख लिया कि समस्या का समाधान कहाँ है, उसी समाधान पर ये बढ़ रहे हैं और हमको भी बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो प्रेरणास्पद बने हुए हैं, हमारे लिए तो ये प्रेरणा छोड़ रहे हैं। तो हमको कैसे इस जीवन की यात्रा के ताने वाने को बुनना है, एक भी गांठ न लग जाए उस धागे के भीतर जिस दरी को बुना जा रहा है, जिस जीवन यात्रा को बुना रहा है। किसी से द्वेष ना पड़ जाए, किसी से राग ना हो जाए, किसी पर क्रोध फालतू का ना आ जाए, व्यर्थ में क्रोध ना आ जाए। मन्युमसी, मन्युमान बना दीजिए प्रभु। जहां आवश्यकता है समाज का हित करने, राष्ट्र का हित करने, वहां मेरे को उचित क्रोध आना चाहिए। जैसे भगवान राम को आया था जब समुद्र देव, जो वहां के आयोजक थे, किसके, जो समुद्र था राम सेतु, उसके जो आयोजक थे, जिनके अंडर में था, जो मैनेजर थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं यहां से निकलने नहीं दूंगा, है ना, ये सब राजनीति है। तो राम जी ने उनको भय दिखाया तो तैयार हो गए वो, और उनको कॉज भी बताया, कारण भी बताया कि मैं इसलिए जाता हूं कि मैं श्रीलंका पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे रास्ता दिया जाए। तो समुद्र देव ने उनको रास्ता दे दिया। तो मैंने यहाँ पर आपकी भ्रांति भी मिटा दी और वो प्रेरणा भी छोड़ दी। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा, कवियों, विद्वानों, ज्ञानियों जैसी समझ पैदा कर ले तो तेरे जीवन में समस्याओं को तुझे सुलझाना आ जाएगा। और एक और बात ध्यान देना, जितने भी महान पुरुष होते हैं अपनी समस्या को तो छोड़ देते हैं, उसका तो रोना रोते नहीं, लेकिन औरों की समस्या अपने ऊपर लाद लेते हैं। जो समाज सेवा होती है ना, उसमें क्या होता है, औरों की समस्या ही तो लाद के चलता है व्यक्ति, कि भाई देखो ये सारे लोग दुखी हैं, मैं अकेला जाकर के अगर किसी प्रकार की इनकी सहायता कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ, तो मैं कुछ उद्यम करूं, कुछ सेवा दूं इनको, जिससे ये भी बढ़े, क्योंकि सब प्रभु के अमृत पुत्र हैं। तो ज्ञानी बनिए, इसके लिए विशेष ज्ञान को लेने वाले बनिए और हाथों में सेवा लीजिए। ये चारों वर्ण हर किसी के पास हैं, ये मस्तिष्क, ये हाथ, ये पेट और ये पैर, हम सभी के पास चारों वर्ण हैं, लेकिन हमको एक एक विशेषता के कारण उस वर्ण का आकलन कर दिया जाता है। जैसे किसी के पास ज्ञान अधिक है तो ब्राह्मण कह दिया जाता है, रक्षा का भाव अधिक है तो क्षत्रिय कह दिया जाता है, पेट कोई भरता है किसी का तो उसको वैश्य कह दिया जाता है या व्यापार करता है ना, और यह सेवा अधिक देता है उसको शूद्र कह दिया जाता है। हम सभी को परमात्मा ने चारों वर्णों की योग्यता दी है। भगवान कृष्ण के भीतर ये चारों वर्ण प्रतिष्ठित थे, इसीलिए उन्होंने कहा था ना, गीता का उन्होंने ज्ञान दिया कैसे, ब्राह्मण बन करके और क्षत्रिय बन करके दुष्टों का दलन कर दिया, सफाया कर दिया। देखो कितने दुष्ट नंबर से बचपन से लेकर के कितने मारते ही चले गए लाइन लगा करके, ये सब आपको पता है। और आगे चलेंगे तो फिर और आगे देखेंगे, वैश्य बन करके क्या किया उन्होंने, गौ पालन किया, और शूद्र बन करके राजसूय युद्ध में युधिष्ठिर जी के यहाँ पर चरण पादुकाएं भी धोई, चप्पलों को करीने से लगाया। आज चप्पलें कैसी व्यवस्थित, आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाइए। एक आप सभी को निवेदन यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ, जब भी आप आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाएंगे, सबसे पहले चप्पलों का अनुशासन करना प्रारंभ करेंगे। मैं कई संगठनों में जाती हूँ, वहां देखती हूँ चप्पलों को कैसे व्यवस्थित लगाते हैं, लेकिन हमारे आर्य समाज मंदिरों में भी इस तरीके की व्यवस्था हो, इसके लिए हम सभी तैयार रहेंगे कि एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे कि चप्पल करीने से लगी हो, जिससे उल्टी सीधी ना पड़े, तो कोई व्यक्ति उधर से लौटने वाला है वो अपनी अपनी चप्पलों को ठीक प्रकार से पकड़ ले। कई जगहों पर तो वो होती है जिनके भीतर रख देते हैं रैक्स के भीतर, वो तो ठीक है। जहां नहीं है वहां क्या करें, वहां इस तरीके से उल्टी सीधी चप्पल ना तो छोड़ें, ठीक है, और अगर टूट पड़ी हुई है तो उनको संभालना। तो ये सेवा है, और सरदार लोगों में बहुत सेवा है इसकी, हाथों में से लेते हैं और हाथों में ही पहना करके दे देते हैं। तो हमको ये अच्छी अच्छी चीजें जहां जहां से मिलती हैं वहां से अपने जीवन में, यही तो जीवन का ताना बोना बुनना है। और जीवन का ताना क्या है, फिर आगे कहा, इसको उलझन से, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तेरे बिन हमरा कौन नहीं, हे पालनहारे। ऐसा गीत सोचो, क्या कह दिया उन्होंने, हे पालनहारे मेरी उलझन सुलझाओ। भगवान तो स्वयं आएंगे, उन्होंने बुद्धि दे दी सुलझाने के लिए, कहा तू सुलझा, मैं तेरे साथ हूं।
एक बोरी है सामान की भरी हुई, एक व्यक्ति उसको उठा नहीं रहा, लोगों से कह रहा है कि मुझे उठवा दो, इसको मेरी पीठ पे उठवा दो, कोई नहीं आए। और जैसे ही वो अपना हाथ उस बोरी पे लगा देता है, 10 लोग तैयार हो जाते हैं, इस बेचारे से उठ नहीं रही है तो मैं इसकी सहायता। इस तरह से ईश्वर उलझन, हमारी जो उलझी हुई उलझन है उनको सुलझाता है। तो हम किससे सीखेंगे? जिन महापुरुषों ने इन समस्याओं के समाधान खोजे हैं, ऐसे विद्वान कवियों ज्ञानियों के पास बैठेंगे और उनसे इस प्रेरणा को प्राप्त करेंगे। फिर अब आगे क्या कहा, इसको कर कौन सकता है? तो कहा मनोर्भव, मनुष्य बन, पशु पक्षी तो नहीं कर सकता। कोई उलझन अगर उसके सामने रख दी जाए कि तू सुलझा दे, उसको अगर एक ऊन का पिंडा रख दिया जाए और उसमें 2-4 गांठ लगाए तू गांठ खोल दे, वो तो नहीं खोल सकता। तो कौन करेगा? मनुष्य करेगा। इसलिए मनुष्य को कह दिया मनोर्भव, तू मनुष्य है तो मनुष्य ही बन। अकल से, शकल से तो सारे मनुष्य हैं, लेकिन अकल से तो कोई कोई मनुष्य होता है। मन और बुद्धि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करते हुए, बुद्धि पूर्वक निर्णय लेते हुए तू इस संसार के ताने बाने को बना। जो जुलाहा बुद्धि पूर्वक उसमें फूल, डिजाइन, रंग डालता है, कहाँ कहाँ पर कितने फूल पड़ेंगे, कितने नहीं पड़ेंगे, वही जुलाहा सुंदर वस्त्र बुन देता है, वही जुलाहा सुंदर दरी बुन देता है। इसी प्रकार से धियाकृतान, बुद्धि पूर्वक तू इस ताने वाने को, जीवन यात्रा के ताने वाने को बुन। फिर आगे कहा तूने तो बुन लिया, बड़ी अच्छी बात है भाई, तू तो बढ़िया बन गया, तेरा तो सब जगह नाम हो रहा है, लेकिन तूने कुछ और भी किया। तो देखो आगे का शब्द संगति परक, जनया दैव्यम जनम अपनी संतान पैदा कर दे, संतान को दे दे, और जनता उठा, जनता को जगा, जनता को बना, वही तेरी संतान होंगी। क्योंकि ध्यान देना, कोई भी ट्रेडिशन हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी संस्कृति का काम हो, वो तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक व्यक्ति अपने साथ 10 लोगों को जोड़ करके उस काम को आगे नहीं बढ़ाता। आप यज्ञ करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने औरों को सेवा सिखाई? क्या आपने अपने काम का विस्तार किया? आप धन में स्वयं तो बढ़ना चाहते हो, क्या आपने निर्धनों को ऊपर उठाया? आप व्यापार में स्वयं तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन क्या आप चाहते हो कि निर्धन वर्ग भी ऊपर उठे? किसी भी क्षेत्र में इस बात को घटाते चले जाना। तो कहा तेरी संस्कृति की रक्षा कब है? जैसे तेरे पूर्वजों चिंता करके तुझ तक अपना ज्ञान पहुंचाया, अपना कर्म पहुंचाया, अपना स्वभाव पहुंचाया, अपनी विशेषताएं पहुंचाई, वैसे तू भी यहीं तक मत रुक, अपने तक सीमित मत रहे। महर्षि क्या कहते हैं? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बहुत फास्ट गति से मैं इस बात को कह रही हूँ, इनमें लगता है बहुत समय एक एक मनके को खोलने में। तो कहा कि कैसा बन? संतान पैदा कर, और कैसी कर? ऐसे ही मत कर देना चूहे छछूंदर। दैव्यम, दिव्य गुणों से युक्त संतान पैदा कर, लेकिन वही तो करेगा जो स्वयं देवता है। जो स्वयं देवता है वही तो पैदा करेगा। तो देवता कौन होता है? जो देता है। क्या देता है? देवोदानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा, द्यो स्थानोगतित्वा, ये देवता होता है। अब इसकी भी व्याख्या लंबी चली जाएगी। तो कहा और ये देवता कौन, क्या और क्या होता है देवता, और क्या क्या करता है वो? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे देवता के अर्थ लिखे हैं। एक देवता का अर्थ तो इतना ही लिख दिया है उन्होंने कि विजिगीषा, अर्थात जीत दिलाने की इच्छा। कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं कि कोई हमसे आगे बढ़े, लेकिन देवता वही है जो औरों को बढ़ा देता है। यही तो जनया दैव्यम जन्म है, जनता को खड़ा करने वाला है, वही तो देवता होता है। और कैसा होता है? तो कहा है सारे संसार को अपनी तरह ही मजबूत बनाने वाला होता है, क्रीड़ा कराने वाला होता है, जगत को खेल खिलाने वाला होता है। और देवता क्या करता है? द्युति, चमक से, दमक से, प्रकाश से भरने वाला होता है। जैसे मैं शोभा पा रहा हूं, जैसे मेरा नाम हो रहा है, वैसे मेरे समाज के लोगों का भी नाम। भाई वो भी तो मनुष्य है, वही तो प्रभु के अमृत पुत्र है। हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। रोज बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जब रोज बोलते हैं तो हमारे जीवन में आएगी कि वो कैसे बढ़ाएगा? हम ही तो उसने निमित्त बना दिए अपना स्वरूप दे करके, हमें हाथ दिए, इंद्रियां दी कि तुम बढ़ो और बढ़ाओ, यजमानों को बढ़ाओ। इसका मतलब क्या है? यजमानम च वर्धय। कैसे कैसे? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। आयु से, पशुओं से, कीर्ति से, यश से, सबसे बढ़ाना है।
सिर्फ ऐसा कर देना, हाथ कर देना, आयुष्मान बाबू, इतने से तो काम चलेगा नहीं। आयु बढ़ गई उसकी, उसकी में कीर्ति नहीं हुई, उसका कोई नाम नहीं हुआ, वो किसी क्षेत्र में बढ़ा नहीं, तो लाभ क्या है उसका, फायदा क्या है? तो कहा कि तू देवता बन जा और अमोद आनंद कराने वाला बन, सुख बढ़ाने वाला बन सब। जैसे तू अपने लिए सुख चाहता है, जैसा व्यवहार सुख का अपने साथ चाहता है, वैसे और को भी चाहता है। और मद अहंकार का नाश अपना कर और संसार का भी करवा। और व्यक्ति जब विनम्र हो जाता है, अहंकार उसका दूर दूर चला जाता है, तो ऐसा व्यक्ति का प्रभाव भी दूर तक जाता है। जो व्यक्ति स्वयं अहंकार में होता है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, जैसे रावण को हुआ नाश को प्राप्त हो गया, राम जी को नहीं हुआ विजय मिल गई। इसी प्रकार से कंस को हुआ नाश हो गया, कृष्ण को नहीं तो कृष्ण जीत गए, विजय मिल गई, पांडवों को विजय करा दी उन्होंने। तो जहां जहां अहंकार आ जाता है वहीं वहीं गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ये अहंकार का नाश कौन करता है? देवता, जो देता है, जो दे रहा है वो क्या समझ के देता है? एक बात और ध्यान दीजिए, अहंकार का नाश कैसे? जो दे रहा है वो ये सोचता है मेरा कुछ है ही नहीं, वो देने के बाद में भी वो ये नहीं रखता कि मैं दे रहा हूं, वो ईश्वर दे रहा है और उसकी वस्तु मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, क्योंकि उसने अपने आप को सही संबंध अपना समझ लिया कि मैं तो प्रयोग करता हूं, मैं स्वामी नहीं हूं। स्वामी तो है कि वही एक कस्य धन सुख स्वरूप परमात्मा, जिसका सारा संसार ही पूरा धन है, और वही अनमोल धन मुझको पाना है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वही मुझे ईश्वर धन पाना है मुझे, और उसी के लिए मनुष्य की गाड़ी मिली है। लेकिन वो गाड़ी से तब पहुंच सकते हैं ना जब हवाई जहाज की यात्रा में बैठ गए हम करने के लिए। लेकिन हवाई जहाज का जो पायलट है, और उस पायलट को गंतव्य स्थान का पता नहीं है, इधर घूम रहा चक्कर लगाता रहेगा। हम भी तो 84 के चक्कर में लगा रहे हैं, हमने कौन सा किला तोड़ लिया पहले भी जाने कितने चक्कर लगाए, कितनी माताओं के आंचल पिए, और आज भी, और उसी सुख में, उसी दुख में, उसी सुख में दुख में, इसी में लगे रहते पूरा टाइम, इसी में, तेरी में, मेरी में, निंदा में, चोली में, उसने ये किया, उसने ये किया। कोई हमने एक काम ऐसा किया कि जिससे मेरा प्रभु मुझसे खुश रहे, और वो वैसे खुश दुखी सुखी दुखी होता नहीं, रहता है वो इन सब चीजों क्लेशों से। लेकिन हमारी अनुभूति में तो इस तरीके का हो कि हम स्वयं प्रसन्न हो सके किसी काम को करके। किसी को पानी पिला करके कितनी खुशी मिलती है, किसी को भोजन करा के कितनी खुशी मिलती है, किसी को उठा करके कितनी, किसी बच्चे की फीस भर करके गुरुकुल में कितनी खुशी मिलती है, किसी यज्ञ में 5 किलो घी दे करके कितनी खुशी मिलती है। जब हमारे बच्चों के कोई कार्य होते हैं तो हम देते हैं ना मंदिरों में दान, क्यों देते हैं? खुशी मिलती है उससे, हमें लगता है हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तो अपना स्वार्थ है। लेकिन ऐसा क्या किसी पड़ोसी का बच्चा आगे बढ़े और आप घी का दान करके आते? ये सात्विक वृत्ति जिस किसी को करनी आ गई, वही तो ईश्वर को पाने का अधिकारी है, ध्यान दें। तो इसी ताने वाने की बुनने की वेद आज्ञा दे रहा है कि हे जीव, तू ऐसा ताना वाना बुन, अपनी परिधि में रहना सीख। तू मनुष्य है, तुझे मैंने मनुष्य की योनि प्रदान की है, इसीलिए अपने पूर्वजों का अनुसरण कर, जो ज्ञानी है, महात्मा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जीवन की चादर को बुना, ऐसे तू अपनी जीवन की चादर को बुनने वाला बन। इस पे मैंने गीत लिखा है, बहुत ही सुंदर, और स्वयं तक ही सीमित न रहे, इसको अपने संतानों को दे, आगे आने वाली जनता को दे, आगे आने वाली पीढ़ियों को दे। जिस प्रकार से जिन पूर्वजों ने तुझे तो तेरे पास तक अपना मार्ग प्रशस्त किया, वैसा तू भी अपनी आने वाली जनता को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतान को भी दिव्य बना, उनको दिव्यता से भर दे। जीवन के ताने वाने को बुन ज्यों ताने वस्त्र जुलाहा, बुन ज्यों ताने वस्त्र जुलाहा। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टांका। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टांका। जीवन के ताने वाने को बुन ज्यों ताना वस्त्र जुलाहा, बुन ज्यों बुनता वस्त्र जुलाहा। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टांका, पड़ ना जाए कोई टांका। ज्योतिर्मय पथ सूर्य वर्ण कर, ये गीत मैंने उन दिनों लिखा था जब मेरे पास रचना बहन जी का फोन आया था। उन्होंने कहा इस मंत्र का मुझे काव्य चाहिए, भजन चाहिए, तब मैंने इस गीत को लिखा था, तो आज मेरे काम आ गया बोलने के लिए। ज्योतिर्मय पथ सूर्य वर्ण कर, देख चाल कैसे चलता, देख चाल कैसे चलता। होके प्रकाशित ऋषि मुनियों से, धन्य वही आगे बढ़ता, धन्य वही आगे बढ़ता। होके प्रकाशित रखें सुरक्षित धर्म को अपने,
रखें सुरक्षित धर्म को अपने, हो न राख चिंगारी आगा, हो न राख चिंगारी आगा। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका, पड़ ना जाए कोई टाका। जीवन के ताने वाने को बुन जो ताने वस्त्र जुलाहा, धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका। देखो देखो कवि विद्वान किस तरह जोगवाम कवियों को, ज्ञानियों को जोड़ी, जिन्होंने देख लिया सुख है दुख है धूप है छांव है, इसमें ही स्थिति बनानी है मुझे। ऐसे कवियों को, ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे विद्वानों को देख ले। अपहा जो शुभ कर्मों को करते चले आ रहे हैं, उन्हीं का वर्ण कर ले। देखो कवि विद्वान किस तरह जानी वन सुंदर पथ बढ़ते, जानी वन सुंदर पथ बढ़ते। मनशील हो बुद्धि पूर्वक, दिया कृतान मननशील हो बुद्धि पूर्वक, संतति जन आदर्श प्रसरते, संतति जन आदर्श प्रसरते। जन तू भी संतान सुगढ़ दिव्या, जन तू भी संतान सुगढ़ दिव्य, जिससे सुरक्षित धर्म हो आगा, जिससे सुरक्षित धर्म हो आगा। धर्म का धागा टूट न जाए, रुक ना जाए वहीं की वहीं, या उसमें गांठ न पड़ जाए। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका। जीवन के ताने वाने को बुन जो ताने वस्त्र जुलाहा, धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका। देख देख, एक बार सूरज को देखा करो, सूरज को जल चढ़ाते हो, उसके पीछे उद्देश्य यही था। एक बार देखो उसको, निहारो तो सही कैसे अपनी आभा से चमक रहा है। देख सूर्य कैसे प्रतिपल जलता चलता और चमक के बढ़ता, जलता जलता चलता और चमक के बढ़ता। उच्च से उच्चतम की स्थिति पर पहुंच स्वरूप पूर्ववत रखता। जैसा वो लाल सुबह था, वैसा ही लाल वो शाम को भी रहता है। वहां भी निराशा नहीं है। आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चलना प्रारंभ कर देती, तेरी जीवन की यात्रा सुंदर बन जाएगी, तेरा ताना बाना सुंदर हो जाएगा, तेरी दरी बहुत सुंदर बन जाएगी, तेरा वस्त्र बहुत सुंदर बन जाएगा। उच्च से उच्च की स्थिति पर पहुंच स्वरूप पूर्ववत रखता। जैसा रंग आदि में उसका, वही विमल पश्चात ये आहा, वही विमल पश्चात ये आहा। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका। जीवन के ताने वाने को, जीवन के ताने वाने को बुन जो बुनता वस्त्र जुलाहा, बुन जो बनता वस्त्र जुलाहा। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका। धर्म का धागा, धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टाका, पड़ ना जाए कोई टाका। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, इस तंतु को, इस जीवन के यात्रा के ताने बाने को हम भी इसी प्रकार से बुनना प्रारंभ कर दें, जैसा हमारे पूर्वज बुनते चले आए। जिस प्रकार से बुद्धि पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, सुंदर प्रकाशित होकर के ईश्वर की उपासना करते हुए, ध्यान करते हुए, उसका भजन करते हुए, प्रातः 1 घंटा, रात्रि को 1 घंटा, और हर कर्म में उसी प्रभु को देखते हुए चलते हुए आए। प्रभु ऐसा मेरा तो जीवन बना देगा, जिससे मैं कह सकूं यदग्ने श्यामहम त्वं भागा श्यामहम सृष्टि सत्याय। हे प्रभु तेरा वरदान ये सफल हो जाए, मैं तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए है, हम दोनों एक दूसरे से मिलन कर जाएं और तेरे परमानंद प्राप्त कर जाएं। तो ये मानव का जीवन
धन्य हो जाए। लेकिन चलना तो परिधि में पड़ेगा और परिधि के लिए प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों करने पड़ेंगे। इसलिए 5 शब्दों को मैं दोहराया करती हूँ, सभी सहयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने, योगी बने। इस प्रकार से बनते हुए उस परमपिता परमेश्वर को पाने वाले योगी बने। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शांति पूर्वक, इतनी श्रद्धा पूर्वक धैर्य को धारण करते हुए, और आपने मुझे थोड़ा सा श्रवण किया, चर्चा हुई हमारे साथ में आपकी। आपका ही तो ज्ञान है, माताओं का ही तो ज्ञान है, माताओं से ही लिया है और माताओं के समक्ष इसलिए परोस दिया है कि परीक्षा में वो पास कर देंगी। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। जितेंद्र भाई बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और साधुवाद। बहुत सुंदर विमल जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। सबको तंतुवाय बना दिया। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसा कि मैं कह रहा था, ये कवि लोगों का ही ये चमत्कार होता है कि हर चीज के अंदर एक आकर्षण, एक रोचकता पैदा कर देते हैं। इस मंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया, तन तुम तन वन, और मुझे याद भी दिला दी बचपन की कि मैंने ये सब काम किए हुए हैं, दरी भी बुनी है, स्वेटर भी बुना है, सब करके मैंने भी तो वो जब दरी को बुना करते थे तो उसमें जो कुशल माताएं होती हैं तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन उसके अंदर डिजाइन डालती हैं उसमें। और इतने सुंदर सुंदर डिजाइन हम तो साधारण बुना करते थे। तो बताइए, दरी भी हमारे लिए प्रेरणा हो सकती है और ईश्वर ने हमको ये बता दी बात, कितनी बड़ी बात है ये। तो अपने जीवन को हम उसी प्रकार से बुने और साधारण ना बुने, अपने विद्वानों से प्रेरणा लेकर के, जैसे सूर्य अपने परिधि में चलता है, ऑर्बिट में चलता है, उसी प्रकार हम भी अपनी परिधि में, अपने सीमा में रहते हुए इस संसार के ताने बाने को बुने, और इतना सुंदर बुने कि जो हमारे लिए भी, जो हमारा जीवन अच्छा बने और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बने, दूसरे लोगों के लिए भी कुछ उपदेश दे, कुछ सहयोग दे, कुछ उपकार करके अपने जीवन में हम जाएं। और मंत्र का एक पद संभवतः उसमें से रह गया, मनुर्भव, कि हम मनुष्य बने। बोल दिया, आप थे नहीं शायद, मैंने बोल दिया कि मनुष्य की परिधि में यही, मनुष्यता यही है कि मनुष्य की परिधि में रही। जी, तो मनुष्य की परिधि में रहते हुए हम और भी अपने संतानों को इसी प्रकार दिव्य रूप से तैयार करें। बहुत सुंदर भाव आपने इस मंत्र के हमारे सामने प्रस्तुत किए। एक पद मैंने पहले लिखा था, मैं आपको सुना करके फिर आगे हम धन्यवाद की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी हमारे मध्य उपस्थित हैं यूएसए से। आज हमारे प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी उपस्थित नहीं है, तो मेरी प्रार्थना है प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी, आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए तैयार रहें। मेरे को 6 बजे ना निकलना है पृथ्वीराज चौहान देखने के लिए, और मैं आप सभी से भी कहूंगी, आप सभी भी देखें उसको। जी अवश्य। केवल 4 पंक्तियां। दूसरे से अपने लिए चाहो जो ना व्यवहार, दूसरे के साथ वैसा करना ना चाहिए। दे दान दीन दुखिया दरिद्र दलितों को, नहीं अपने से निर्बल को सताइए। मानवीय गुण नहीं तो मानव है क्या जितेंद्र, इंसान हो तो इंसानियत दिखाइए। बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन नहीं, वेद कहता है आप मनुष्य बन जाइए। वेद कहता है आप बस मनुष्य बन जाइए। तो हम अपने आप को मनुष्य की परिभाषा में फिट करने की कोशिश करें। मनुष्यो मननात्, और महर्षि स्वामी दयानंद ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की है। तो हम सभी मनुष्य बने और दूसरों को भी कुछ ना कुछ देने का प्रयास करें, अपने जीवन का यह उद्देश्य बनाएं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अगले शुक्रवार को माता द्रौपदी तनेजा जी भी इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगी। मनुर्भव, इस विषय के ऊपर उनका उद्बोधन अगले शुक्रवार को होगा। तो आदरणीय आचार्य विमलेश बंसल जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी से कृपया एक बार आए और हम आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। आर्य केंद्रीय सभा की ओर से बहुत ही वरिष्ठ हमारे अधिकारी रहे हैं और नेहरू ग्राउंड आर्य समाज के महामंत्री भी रहे हैं, दयानंद शिक्षण संस्थान से भी जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप यूएसए में गए हुए हैं, तो वहीं से आपने ज्वाइन किया है। प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी सभी का एक बार धन्यवाद करें और उसके बाद हम शांति पाठ करके सभा का समापन करेंगे। प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी। मेरी आवाज आ रही है क्या?
हाँ जी, आवाज आ रही है। वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो भी ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। वीडियो हम तो था अभी। हाँ, बस वो वीडियो वाला, हाँ हो गया अभी, हाँ अब हो गया। आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप लोगों का इस सुंदर कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आचार्य विमलेश जी ने एक समाई बांध दिया, ताने बाने को, जिंदगी के ताने बाने को कैसे बुना जाए, उसका तरीका बताया है। सोचने की बात यह है कि हम कितना उस पर फॉलो कर पाएंगे, कितना उसके ऊपर चल पाएंगे। हम लोग सुनते तो हैं, व्याख्यान बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, गीत बड़े सुंदर सुंदर सुनते हैं, चल पाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि जो उपदेश हमें मिलता है, जो संदेश हमें मिलते हैं गीतों से, भजनों से और व्याख्यानों से, उनको फॉलो करें, उनके ऊपर चलने की कोशिश करें। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरे सामने जो है ना इस वक्त ये जितेंद्र जी जो हैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने इस रास्ते को पकड़ लिया है और इस रास्ते पर बड़ी तरीके से चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और इनके बढ़ते हुए कदमों को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। तो ये ऐसे चलते रहे, मेरा आशीर्वाद है इनके लिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये कार्यक्रम 2 साल से चलाए जा रहे हैं और बढ़िया से चलाए जा रहे हैं और सबको अच्छा लाभ मिल रहा है। तो ये चलता रहे, ऐसी मेरी भावना है और भगवान से प्रार्थना भी है। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य चंद्रशेखर जी का इनविटेशन जो है कार्यक्रम का 11 जून से जो है, उसमें भी हम सबको भाग लेना चाहिए। जितेंद्र जी मेरा नाम भी लिख लीजिए उसमें भाग लेने के लिए। और एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जितेंद्र जी धन्यवाद मुझे ये मौका देने का कि मैं धन्यवाद कर पाऊँ आप सबका। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। धन्यवाद प्रोफेसर जेसी आर्य जी। आप हमारे प्रोफेसर भी रहे हैं मैथमेटिक्स के और बहुत सुंदर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए शांति पाठ की ओर हम बढ़ें। आज के कार्यक्रम में शशि चोपड़ा जी भी बाद में जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा धवन जी, दमयंती गुप्ता जी, प्रेम मदान जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, सीत्री जनकपुरी से आचार्य इंदिरा शर्मा जी, आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी भी मुझे नजर आ रही हैं, डॉक्टर रचना चावला जी, SK कोहली जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम कई बार नहीं लिया जाता, कई बार नाम हम ले देते हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करें, उसके बाद 5 मिनट के लिए लिंक ओपन रहेगा, आप अनौपचारिक रूप से आपस में बातचीत कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। उत्पर विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन आर्य हो। समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।